दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग बड़े भयानक मरहले में है। अब तो हिंदुस्तान के भी बड़े मीडिया हाउसेज ने इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि ईरान इस बात पर आ गया है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ईरान ने इस जंग को इतना फैला दिया, 8-10 मुल्कों में इस जंग को फैला दिया है। और बड़ी बात यह है कि जो 10 तेल का आयात निर्यात करने वाले मुल्क हैं, उनमें से 8 में यह जंग चल रही है। यह बड़ी बात है। तुर्की में भी उसने हमला कर दिया है। उसने अमेरिका के तमाम सैनिक अड्डों को चुन चुन कर उन पर हमला किया है। ईरान यह चाहता है कि अमेरिका को महा चोट पहुंचाई जाए, जिस चोट का दर्द अमेरिका बहुत देर और बहुत दूर तक महसूस करता रहे। अमेरिका को अंदाजा हो जाए कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, गलत मुल्क से पंगा ले लिया है। वो ईरान को भी वेनेजुएला समझ रहा था, जैसे उसने वेनेजुएला के सदर को उठा लिया और अब तक कोई पता नहीं है कहां है, मुर्दा है, जिंदा है, किस हाल में, कुछ पता नहीं है। उसने सोचा कि ईरान भी ऐसा ही होगा, लेकिन ईरान तो सोया हुआ शेर था। जगाया तो फिर उसने जो दहाड़ना शुरू किया, उसने जो चीरना फाड़ना शुरू किया, उसकी ताब नहीं ला सका अमेरिका और इजराइल। इजराइल की हालत खराब है। इजराइल के कई शहर, तल अवीव, हाइफा, यरूशलेम और बहुत सारे शहर जो है इजराइल के, ईरान की मिसाइलों के जद में हैं। इतनी मिसाइलें, वो 2-4 मिसाइलें नहीं छोड़ता, 200, 400, 1800 मिसाइलें छोड़ता है। कहां है आयरन डोम, कहां है मिसाइलों को नष्ट करने वाले उनके आलात? सब खत्म हो गए, सब भूल गए। किसी को कुछ पता नहीं कौन कहां है। जब इजराइल के अंदर उनके आर्मी के लोगों की, उनकी फौजी लोगों की लाशें पहुंचनी शुरू हुई तो इजराइल के अंदर हाहाकार मच गया। इजराइल के अंदर चीखो पुकार मच गई। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगी कि अमेरिका, इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, तबाही मची हुई है। इतनी तबाही जितनी उसने शायद गाजा में नहीं की होगी, इतनी तबाही जितनी शायद हमास नहीं कर पाया होगा, इतनी तबाही उसकी हो चुकी है और अभी होना बाकी है। लोग बंकरों के अंदर भी महफूज नहीं है। ईरान की मिसाइल इतनी खतरनाक है कि बंकरों को तोड़कर, बंकरों को चीर कर, फाड़ कर यहूदियों को निकाल रही है और चुन चुन कर मार रही है। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, यह सोशल मीडिया पर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उन्हीं सूत्रों के हवाले से मैं आपको, उन्हीं खबरों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। कहां है नेतन्याहू, कुछ पता नहीं है। देश में है, विदेश में है। अब तो बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पप्पा इटली पहुंचे, इटली के प्रेसिडेंट से कहा कि भाई माई बाप, तुम ही बात कर लो ईरान से, शायद तुम्हारी बात मान जाए, हमारी तो नहीं मान रहा है। इटली ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे। क्यों बात करें हम, हमारा जंग से क्या लेना देना। नाटो के 30-32 देशों में से 10-12 देशों ने मुंह पर मना कर दिया कि हम ईरान के साथ जंग में आपके साथ नहीं है, ईरान के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे हम। आहिस्ता आहिस्ता लोग निकल रहे हैं। ब्रिटेन ने आज ही मना किया है। ये उस सनकी आदमी, उस तानाशाह आदमी जिसने पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा रखा है, पूरी दुनिया के अंदर अपनी दहशतगर्दी से लोगों को खौफजदा करने के उसमें है, वेनेजुएला के सदर को उठा लिया, अब तक कुछ पता नहीं मुर्दा है, जिंदा है, कहां नहीं है। उसने सोचा ईरान भी ऐसा ही होगा, आयतुल्लाह खामेनी को उठा लेंगे, रिजिम चेंज हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, कोई बोलेगा नहीं। सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, सब हरबे फेल हो गए। ईरान ने जो पॉलिसी अपनाई, ईरान ने जो जंग का खाका तैयार किया, वो इतना खतरनाक है कि अमेरिका और इजराइल के लिए जीने और मरने का सवाल हो गया है। अब दोनों लोग गुहार लगाते फिर रहे हैं दूसरे मुल्कों से
हमें किसी तरह बचा लीजिए, ये जंग रुकवा दीजिए। लेकिन ईरान ने सोच लिया है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इजराइल और अमेरिका की आज वो हालत है, ये जानबूझ कर बता नहीं रहे हैं, सही खबरें बाहर निकल कर नहीं आ रही हैं। अमेरिका के हज़ारों फौजी, अगर हम सोशल मीडिया की माने, अगर हम जो बड़े इंटरनेशनल चैनल हैं उनकी रिपोर्टों को देखें, तो हज़ारों फौजी काम में आ गए। इजराइल के न जाने कितने लोग मारे गए। आज वो चीखें हैं इजराइल के अंदर जो चीखें कभी गाज़ा और फ़लस्तीन में हुआ करती थी। अल्लाह ने ये दिन यहूदियों को दिखा दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए और किसी पर इतना जुल्म भी ना करना चाहिए। जब जालिम मजलूम उठता है, एक तो उसकी आह ऊपर तक पहुंचती है, दूसरे जब वो उठता है तो फिर मरने मारने पे उतारू हो जाता है और उसका कोई जवाब नहीं बन पाता। अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इजराइल को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हालात ऐसे हैं कि इनमें से कोई ना कोई काम में आएगा। खबरें भी चल रही हैं कि शायद नेतन्याहू भी डेथ कर गए, लेकिन कह नहीं सकते, इन चीज़ों की तस्दीक नहीं है अभी हमारे पास, इसलिए हम इस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि तबाही मची हुई है। फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने नई अपडेट के साथ में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।